हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल उड़ान द फ्लाई। मेरा नाम है अमन और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम चैप्टर की। पिछले वीडियो में हम लोगों ने नंबर सिस्टम में क्वेश्चन नंबर 12 तक पढ़ा हुआ था, तो थोड़ा सा टेक्निकल इशू के कारण शायद बंद हो गया था कल, तो क्वेश्चन नंबर 12 के आगे हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 तक क्या था और 12 के आगे जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 13वां वो क्या है। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 12 तक हम लोग कर लिए थे। अब आगे था हमारा क्वेश्चन नंबर 13, इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 ये क्या दे रखा है, यहाँ पे हमारा दिया हुआ है 6 के प्रथम 10 गुणज के वर्गों का योगफल बताइए। ठीक, 6 के प्रथम 10 गुणज के वर्गों का योगफल हमें बताना है। तो देखें, इसके लिए हमने कल हम लोगों ने पढ़ा था कि जैसे प्रथम n संख्याओं के वर्गों का योगफल, तो उसके लिए हमने सूत्र लिखा था। एक बार उसको भी बता दे रहे हैं फिर से। ये फार्मूला हमने बताया हुआ था, प्रथम n संख्याओं के वर्गों का योगफल। ठीक, तो यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 12 वाला। इस क्वेश्चन को ये था, इस क्वेश्चन को हम लोग उस फार्मूले पे लगाया हुआ था। अब हमारा जो क्वेश्चन आगे आया है 6 के प्रथम 10 गुणज के वर्गों का योगफल, तो इसके लिए हम नया सूत्र लिख रहे हैं। के प्रथम, जैसा कि हम लोग पीछे बनाए हैं, प्रथम n संख्या के वर्गों का योगफल, वर्गों का योगफल। ठीक, के प्रथम n संख्या के वर्गों का, सॉरी n गुणज के वर्गों का योगफल। ठीक, n गुणज के वर्गों का योगफल, ये क्या हो जाएगा, के स्क्वायर और बाकी का आपका वही पुराना वाला सूत्र, n ब्रैकेट में n प्लस 1, फिर अगले ब्रैकेट में 2n प्लस 1 और डिवाइड बाई 6, ये हो जाएगा हमारा फार्मूला। अब इसी पे हम लोग, हमने बताया हुआ था कि ये जो पहला होता है ये हमारा होता है k, और ये जो होता है ये होता है हमारा n। तो बस अब कुछ नहीं करना, यहीं पे मान रख दो। k का मान है हमारा 6, 6 का स्क्वायर कितना, 36। अब आगे देखो, n का मान है कितना, 10, n के स्थान पे रख दो 10, तो ये 10 और 1 हो जाएगा 11 गुणे 11, और फिर इंटू ये 10 और दूना 20 और 1 21, और बटा क्या है आपका 6। ठीक, अब इस 6 से 36 को काट लो आप, 6 बार में कट गया। अब हम लोग देखते हैं, अब इनका आपस में गुणा करा लो। ये देखो 11 का और 21 का गुणा कितना हो जाएगा, 11 की 11 1, और 11 दूनी 22 और 1 23, और यहाँ पे 10 है तो ये हो जाएगा 0, और गुणे कितना 6 है आगे, तो ये हो जाएगा 6। अब इनका आपस में आप कर लो गुणा, तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर बन जाएगा 6 का 0 मल्टीप्लाई 0, और 6 बन जा 6, और 6 का 6 में गुणा 18, 8 1, और 6 का 2 में गुणा 12 और 1 13। तो 13 8 तो 60, इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 13 8 तो 60। 6 के प्रथम 10 गुणज के वर्गों का योगफल कितना, 13,860।
क्लियर। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14। देखें क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या कह रहा है, कहा है कि प्रथम 10 सम संख्याओं के वर्गों का योगफल बताइए। अब देखो अगर प्रथम 10 सम संख्या के वर्गों का योगफल हमें बताना है तो हमारी 10 सम संख्याएं जो होती हैं वो होती हैं, हमारी पहली सम संख्या होती है 2 तो इसका वर्ग, और धन अगली सम संख्या 4 तो इसका वर्ग, धन अगली सम संख्या 6 तो इसका वर्ग, धन अगली सम संख्या 8 तो इसका वर्ग, ऐसे ही कहाँ तक 10 तक। धन अगली सम संख्या हमारी कौन सी, 10वीं सम संख्या हमारी क्या हो जाएगी 20, 10वीं सम संख्या हमारी 20 हो जाएगी और इसका वर्ग। इन्हीं का योगफल बताना है। तो देखो हम लोग करते क्या हैं कि इसमें से 2 का स्क्वायर आप कॉमन कर लो। देखो इस 2 को हम लोग क्या ऐसे 2 गुणे 1 और इसका वर्ग कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। इस 4 को क्या हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 2 और इसका वर्ग, बात बिल्कुल सही है। और 6 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3 और इसका वर्ग। ऐसे ही 8 को भी हम लोग लिख देंगे 2 गुणे 4 और इस पूरे का वर्ग, और डॉट डॉट डॉट, फिर यहाँ पे हमारा प्लस 2 गुणे 10 और इसका वर्ग। ठीक, अब देखो यहाँ से इसको जब ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे तो ये वर्ग जो है 2 पे भी लगेगा और 1 पे भी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ओपन करेंगे ब्रैकेट 2 पे घात 2 और गुणे 1 पे घात 2 प्लस 2 पे घात 2 और गुणे 2 पे घात 2 प्लस इसका ब्रैकेट ओपन करो 2 पे घात 2 और गुणे 3 पे घात 2 और प्लस 2 पे घात 2 और गुणे 4 पे घात 2 और प्लस डॉट डॉट, फिर यहाँ पे प्लस 2 पे घात 2 और गुणे 10 पे घात 2। ठीक, अब देखो यहाँ पे सब में 2 पे घात 2 दिख रहा होगा ना, यहाँ से वहाँ तक। तो 2 पे घात 2 हम लोग कर लेंगे बाहर, 2 पे घात 2 कर लिए बाहर। तो हमारा क्या बचा 1 का वर्ग, धन यहाँ पे बचा 2 का वर्ग, धन यहाँ पे बचा 3 का वर्ग, धन यहाँ पे बचा हमारा 4 का वर्ग और धन डॉट 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 यहाँ पे बचा हमारा 10 का वर्ग। ठीक, अब देखो ये हमारा क्या बन गया, इसको अगर हम लोग हटा दें, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, तो ये बन गया प्रथम 10 संख्याओं के वर्गों का योगफल। तो इसके लिए हम लोग सूत्र लगा देंगे, ये 2 पे, यहाँ पे 2 पे घात 2 है ना, चलो तो ये 2 पे घात 2 का मतलब हो गया 4, और इसके लिए इतने के लिए आपका बन जाएगा n सम संख्याओं के वर्गों का योगफल, मतलब 10 सम संख्याएं हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा 10 और गुणे 10 और 1 11 और गुणे 10 दूना 20 और 1 21। आपको फार्मूला याद होना चाहिए, और बटा 6। अब इसी को हम लोग हल कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखो इसको हम लोग काट देते हैं, 2 से ये कटेगा 2 बार में और ये कटेगा 3 बार में। इस 3 से 21 को काट देंगे तो ये कट जाएगा 7 बार। ठीक, देखो 11 दूनी 22 और 22 सत्ते 144 और गुणे 10, 144 गुणे 10 मतलब 1440। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक, अब हम लोग बढ़ते हैं इसके ट्रिक की तरफ। इसको हमें इतना बड़ा करना नहीं होता, ये बहुत लंबा हो गया। हम लोग देखते हैं इसको हम लोग शॉर्ट तरीके से कैसे लगाएंगे। ठीक है, देखें अगर इसको हमें ट्रिक के हिसाब से लगाना हुआ तो इसका ट्रिक हम लोग क्या बनाएंगे, प्रथम n सम संख्या के वर्गों का योगफल, वर्गों का योगफल। प्रथम n सम संख्या के वर्गों का योगफल। ठीक, तो इसके लिए हमारा सूत्र क्या होता है, योगफल। इसके लिए हमारा सूत्र होता है 2 का स्क्वायर और फिर ब्रैकेट में n प्लस 1 2n प्लस 1 और बटा में 6। ठीक,
तो इसी पे कर लेंगे। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और n का मान कितनी सम संख्याओं की बात किया गया है ये 10, तो n के स्थान पे हम लोग रख देंगे 10 और गुणे 10 और 1 जुड़ गया 11 और गुणे 10 और दूना 20 और 1 21 और बटा 6। ठीक, तो इसको आप लोग पूरा हल कर लेंगे तो कितना आया था 1440। ठीक, देख लेते हैं। इसको काट दिए थे हम लोग 2 से 2 बार में, इसको काट दिए थे 3 बार में, 3 से इसको काटा था 7 बार में। तो हमने कहा था ये 7 दूनी 14, 14 हम एक तो अच्छा कैलकुलेशन लग रहा है मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं सही से, देख लेते हैं। ये 7 दूनी 14 और 14 गुणे 11 मतलब 140 और गुणे 11 11 44 के 4 11 के 11 4 1540 होगा, शायद हमने पीछे 1440 बता दिया था। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा 1540। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। 1 से लेकर 10 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल। अब देखो हमें घनों का योगफल बताना है, तो कुछ नहीं, इसमें डायरेक्ट हम लोग सूत्र लिख रहे हैं। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल। योगफल ये होता है n और n+1 बटा 2 इस पूरे का वर्ग। ठीक, हमारा दिया है 1 से लेकर 10 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल, तो हमें n के स्थान पे रख देना है 10। तो देखते हैं क्या हो जाएगा। n के स्थान पे आप रख दो 10, ये हो गया 10 और गुणे 10 और 1 11 और बटा 2। इस 2 से इसको काट दिए 5 बार में और इस पूरे का वर्ग भी रहेगा। ठीक, तो हमारा बन क्या गया, यहाँ इधर देख लें, 11 पचे 55, 55 का वर्ग ये हमारा बना क्या 55 का वर्ग, और 55 का वर्ग क्या आएगा 5 पचे 25, 5 2 25 दूना 50, 2 52 के 2 5 और 5 पचे 25 5 30 25। ठीक, हमारा आ गया 3025। तो ये था, अगर हमें अगर हमें n प्राकृतिक संख्या के घनों का योगफल बताना हो तो यही सूत्र लगाएंगे, n+1 बटा में 2 और पूरे का वर्ग। ठीक, चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए अगले टाइप का क्वेश्चन है, 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट 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 + 20 का मान 210 हो तो 2 धन 4 धन 6 धन डॉट 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 और धन 40 का मान बताइए। ठीक, तो देखो इसके लिए हम करते क्या है, हमें दिया है 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट 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 और +20, ये बराबर दिया है 210। ये है हमारा 210। तो हमें बताना है 2 धन 4 धन 6 धन डॉट 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 और धन 40 का मान। ठीक, तो देखो अब हम लोग करते क्या है, क्या इसमें सब में 2 है, हम इसमें से 2 बाहर कर लेते हैं। ठीक, यहाँ से हम लोग 2 बाहर कर लेते हैं, तो 2 कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा 1 और यहाँ पे बचेगा 2 और यहाँ पे बचेगा 3 और यहाँ पे बचेगा आगे ऐसे 4, फिर आगे ऐसे बचेगा क्या 5 6 7 8 और यहाँ पे बचेगा कितना 20। अब बताओ हमें क्या 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट 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 +20 का मान हमें दे रखा है, इसका मान कितना दिया है 210। तो ये क्या हो जाएगा आगे 2 और गुणे 210, तो बराबर आपका क्या आ गया 420। ठीक, 420 हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक, अब देखो इसको हम एक फार्मूले में
हाँ, फार्मूले के हिसाब से इसको हम बता दे रहे हैं कैसे करेंगे, इतना करना नहीं होगा। चलिए देखो, अगर इसका हम ट्रिक बनाएं तो क्या हो जाएगा, हम कहें ठीक, ये भी है और इंटू गुना। अब देखो बस इतने पे ही हम लगाएंगे, भी इंटू गुना का क्या मान है, इसका मतलब ये है कि हमारा जो प्रश्न में कुछ दिया गया होगा कि इतने का मान इतना है, तो ये तो हमारी वैल्यू हो गई, उसी वैल्यू को हमने भी से इंडिकेट कर रखा है, तो ये हमारी इसका वैल्यू हो गई, तो उसको हम लोग भी कहेंगे। और गुना फिर देखेंगे जो जिसका मान हमसे पूछा गया है वो इसका कितना गुना है। जैसे हम लोग अगर देखें तो यहाँ पे 1 का 2 गुना 2, 2 का 2 गुना 4, 3 का 2 गुना 6, 4 का 2 गुना 8 रहेगा, ऐसे ही 20 का 2 गुना 40। तो गुना का मान कितना है, 2 है, और वैल्यू कितनी दे रखी है इसकी, 210। तो हमारा हो जाएगा वैल्यू 210 और इंटू गुना, गुना का मान कितना है, 2 गुना है, 2 गुना है ना, इस पूरे का 2 गुना वो है, तो इसका मतलब आप डायरेक्ट 2 से गुणा कर दो, आंसर हो जाएगा। यही हो गया क्या हमारा आंसर। बात समझ में आई। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दे रखा है, अगला क्वेश्चन हमारा कहा है, देखें क्वेश्चन नंबर 17, 1 का स्क्वायर धन 2 का स्क्वायर धन 3 का स्क्वायर धन डॉट 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 धन 10 का स्क्वायर बराबर 3885। तो 2 का स्क्वायर धन 4 का स्क्वायर धन 6 का स्क्वायर धन डॉट 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 धन 20 का स्क्वायर का मान बताइए। अब देखो इसको भी हम लोग वैसे ही करेंगे, अब इसका बेसिक नहीं बताएंगे, एक बार बता दिया। अब इसको देखो, इसको डायरेक्ट हमें कुछ नहीं करना है, इसका जब हम लोग ट्रिक बनाएंगे, इसका जब हम लोग ट्रिक की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, v का स्क्वायर इंटू, सॉरी देखो गलत हो गया, v इंटू गुना का स्क्वायर। बात समझिए, जो दिया गया होगा वैल्यू और इंटू गुना का स्क्वायर। अभी देखो पीछे क्या था, पीछे घात कुछ भी नहीं लगा था, तो इसलिए हम लोग घात 1 मानते हैं और 1 को लिखा नहीं गया था, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए केवल गुना लिख दिया था। लेकिन यहाँ पे घात 2 लगा हुआ है, इसलिए हम लोग गुना पे घात 2 लगा देंगे। बात समझो, गुना पे घात 2 लगा देंगे। अब हमारी वैल्यू कितनी दे रखी है, 385 इंटू गुना, कितने गुना है इसका, ये जो हमसे पूछ रहा है जिसका मान, वो जो दिया गया है उसका कितना गुना है। देखो 1 का 2 गुना 2, 2 का 2 गुना 4, 3 का 2 गुना 6 और 10 का 2 गुना 20, मतलब गुना का मान कितना है, 2 है, और इसी 2 का हम लोग क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो ये हो गया 385 और गुणे 2 का स्क्वायर कितना, 4। अब इनका कर लो गुणा, 4 पंचे 20, 0 2, 8 चौक 32, 2 34, 4 3 और 8 त्रिक 24, 3 होता है। तो क्या आ गया, 2740। ठीक, देखो हमने क्या कहा, हमारी जो वैल्यू दी गई होगी वो रहेगी और इंटू गुना रहता है। ठीक, गुना रहता है, लेकिन हमने देखा क्या, यहाँ पे घात 2 लगा हुआ है तो हमने गुना पे भी घात 2 लगा दिया। अगर घात 3 लगा रहेगा तो गुना पे घात 3 लगा देंगे, घात 4 लगा रहेगा तो गुना पे घात 4 लगा देंगे, बस इतना ही करना है। ठीक, तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखें हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 18, 1 की घात 3। देखो हमने कहा अगर घात 3 लगी होगी तो हम लोग 3 कर देंगे, गुना पे घात, कुछ नहीं करना। 1 की घात 3, 2 पे घात 3, 3 पे घात 3 धन डॉट 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 10 पे घात 3। इसका वैल्यू हमें दे रखा है, इसकी वैल्यू हमें दे रखा है। ठीक, तो इसके लिए हम लोग ट्रिक क्या बनाएंगे, देखो लिख दे रहे हैं, वही जो बताए थे अभी, जो अभी बताया गया था वही लिख रहे हैं। इसका ट्रिक हो जाएगा, जो वैल्यू दे रखी होगी इंटू हम लोग लिखेंगे गुना, और यहाँ पे घात क्वेश्चन में लगा है 3 तो हम लोग घात लगा देंगे 3। ठीक, घात लगा देंगे
3। अब हमारी वैल्यू दे रखी है 3025 और कितने गुना है, 1 से 5 हुआ है, 2 से 10 मतलब 5 गुना है। 1 का 5 गुना 5, 2 का 5 गुना 10, 3 का 5 गुना 15, 10 का 5 गुना 50। तो हमारा 5 गुना है, तो इसी 5 गुना पे हम लोग घात 3 करना है। यहाँ पे घात आप लोग कर लो 3। तो अब 5 गुना पे घात 3 मतलब क्या, 125। 30, 25 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 125। तो यहाँ पे हम लोग गुणा करके इसको देख लेंगे कि यहाँ से कितना आंसर आएगा। ठीक, ये देखो 5 25 के 5 2, 10 दोबारा 2 1 1 और ये 15, 10 के ये 5 दूना 10 0 1 2 दूना 4 और 1 5 2 0 0 0 और 2 3 6। अब हो जाएगा आपका अगला 30 5 2 0 और 3। इनको जोड़ लो आप, 5 हो गया 2 हो गया, 5 5 10 1 11 के 1 1 और 5 2 7 1 8 और 6 1 7 और ये हो गया 3। तो हमारा आंसर क्या हो गया इतना। ठीक है, तो आप लोग कैलकुलेशन जरूर एक बार खुद से करके चेक कर लिया कीजिए। ठीक है ना, कि कहीं ऐसा तो नहीं कहीं पे कुछ मिस्टेक हो रहा है। ठीक, तो ये हमारा आंसर कितना आ गया 37 81 और 25। ठीक, चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखें क्वेश्चन नंबर 19। ये हमारा दे रखा है, ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन आ गया। 11 की घात 3 धन 12 की घात 3 धन 13 की घात 3 धन 14 की घात 3 धन डॉट 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 धन 20 की घात 3 का मान बताएं। तो देखो ये पीछे क्वेश्चन होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे आ गया है, कोई बात नहीं, बता दे रहे हैं। देखो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग 1 से लेके 20 तक संख्या के घनों का योगफल जो होगा वो हम लोग निकाल लेंगे। ठीक, इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे देखते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग सबसे पहले काम करेंगे 1 की घात 3 धन 2 पे घात 3 धन 3 पे घात 3 और धन डॉट 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 धन 20 पे घात 3। पहले हम लोग इतने का मान निकालेंगे और इतने में से माइनस कर देंगे किसको, 1 की घात 3 धन 2 की घात 3 धन डॉट 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 और धन 10 की घात 3। अब देखो जब हम लोग 1 से लेके 20 तक संख्याओं के घनों के योगफल में से 1 से लेके 10 तक संख्याओं के घनों का योगफल घटा देंगे तो हमारा बचेगा क्या, 11 से लेके 20 तक घनों के योगफल का मान बचेगा। ठीक है, तो हमने घनों के योगफल निकालने का अभी सूत्र हमने बताया था, क्या हो जाता है, हमारा ट्रिक था n और n प्लस 1 बटा में 2 और इसका क्या स्क्वायर। यहाँ पे भी यही लगेगा और यहाँ पे भी यही लगेगा, n प्लस 1 बटा 2 और इसका यहाँ पे भी यही लगेगा। ठीक है, यहाँ पे भी यही लगेगा। अब देखो बस हमें क्या करना है, यहाँ पे प्रथम 20 संख्याएं हैं तो n का मान 20 रख देना है और यहाँ पे 10 संख्याएं हैं, n का मान 10 रख देना है। जो इसकी वैल्यू आएगी इसमें से इसकी वैल्यू जो आएगी, ठीक है, इसको माइनस कर देंगे तो हमारा जो आएगा वो आंसर बन जाएगा। ठीक, तो आप लोग से कर लेना, हमने फार्मूला लिख दिया है, बस कैलकुलेशन आप लोगों की जिम्मेदारी। ठीक, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 हमारा अगले टाइप का है। 20 में हमें दे रखा है 1/2 गुणे 3, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। 1/2 गुणे 3 धन 1/3 गुणे 4 धन 1/4 गुणे 5 धन डॉट 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 धन 1/99 गुणे 100 का मान बताइए। अब देखो इसको हम लोग करते कैसे हैं, सबसे पहले इसका हम बेसिक तरीका बता रहे हैं, फिर हम इसका ट्रिक बताते हैं। हो जाएगा 1/, इसको क्या, इसको हम लोग अलग अलग फ्रैक्शन के रूप में 1/2 और -1/3 लिख सकते हैं। अब देखो अगर इतना लिख देंगे तो हम आपको दिखा दे रहे हैं, अगर इसको हम लोग हल करेंगे तो यही आएगा। देखो 3 का गुणा उसमें 3 और -2 का गुणा उसमें 2 और बटा 3
और गुणे 2 या 2 गुणे 3, ठीक है, 3 गुणे 2। अब देखो इसको हल करोगे, 3 में से 2 गया 1/3 गुणे 2 या 2 गुणे 3, देखो यही चीज़ आ गया ना। तो इसी को हम लोग तोड़ के लिख रहे हैं, ठीक, तोड़ के कैसे लिखेंगे, इस तरीके से, ऐसे। अब देखो फिर प्लस लगा है, लगा लो, ये 1/3 इसको लिख देंगे और -1/4 लिख देंगे, इसका मतलब भी यही। ऐसे ही प्लस लगा है, लगा लो, 1/4 इसको लिख लेंगे और -1/5 यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक। फिर प्लस लगा है, लगा लो, फिर डैश, फिर प्लस लगा है, फिर 1/, इसको हम लोग लिख सकते हैं 99 और -1/100, ठीक है ना। इसका मतलब यही होता है, ठीक। अब देखो हमारा बन कैसे रहा, देखो ये माइनस और ये प्लस कट गया, ये माइनस ये प्लस कट गया, ऐसे ये माइनस ये प्लस कट जाएगा, और ऐसे यहाँ माइनस होगा ये प्लस कट जाएगा। तो हमारा बचेगा क्या, बचा हमारा 1/2 स्टार्टिंग में, और अंत में कितना बचा, -1/100, ठीक। इसको अब हम लोग हल कर लेते हैं। एलसीएम हो गया 100, यहाँ पे हो गया 50, ठीक, हल कर लो, हल करना तो आता ही होगा, और माइनस ये हो जाएगा 1, हमारा हुआ क्या 49/100, ठीक। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है ना। देखो एलसीएम इन दोनों का 100 हो गया, 2 का 100 में भाग दी 50 बार गया, 50 1 के 50, और 100 का 100 में भाग दी 1 बार गया, तो 1 1 के 1, तो 50 में से 1 घट गया, 49/100, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक। चलिए अब हम लोग इसका ट्रिक देखते हैं, इसका ट्रिक कैसे होता है। देखो इसके ट्रिक की बात करें अगर, ट्रिक हम लोग लिखते हैं 1/f और -1/l। अब ये f और l का फंडा क्या है, f और l का फंडा क्या है, ये जो पहला टर्म्स होता है इसको हम लोग कहते हैं कि ये हमारा फर्स्ट लेटर है, f मतलब फर्स्ट और l मतलब लास्ट, बात समझो, f मतलब फर्स्ट, l मतलब लास्ट, इसको हम लोग कहते हैं f, मतलब ये हमारा पहला है, फर्स्ट है, और इसको हम लोग कहते हैं l, ये क्या है, हमारा लास्ट है, ठीक। तो हम लोग इसी पे रख देंगे 1/f का मान क्या 2 और -1/l का मान क्या 100, तो इसको हमने हल किया, कितना आ गया 49/100, तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है ना। ये है हमारा छोटा सा ट्रिक, इसके माध्यम से हम लोग करते हैं क्वेश्चन को। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 21 सेम क्वेश्चन है। देखें दिया है 1/4 गुणे 5 धन 1/5 गुणे 6 धन 1/6 गुणे 7 और धन डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे प्लस 1/90 और गुणे 91, ठीक है। चलिए इसको हम लोग देखते हैं, इसको भी हम लोग वैसे, ये हमारा हो जाएगा f मतलब फर्स्ट, और ये हमारा हो जाएगा l मतलब लास्ट, तो ये हो जाएगा हमारा 1/4 और ये हो जाएगा -1/91। अब इसको आप कर लो हल, 91 और 4, 4 1 के 4 और 4 9 में 36, और यहाँ पे 91 हो जाएगा और -4, तो यहाँ पे देख लो कितना आ गया 87/364, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 87/364, क्लियर। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा अब देखो हमारी ये अगला क्वेश्चन दे रखा है, इसको हम लोग देखते हैं। देखें अगले क्वेश्चन में दे रखा है 1/1 गुणे 3 धन 1/3 गुणे 5 धन 1/5 गुणे 7 धन 1/SS। तो देखो इसको हमें करना कैसे होता है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो डिफरेंस है इन दोनों का अंतर वो 2-2 का है, यहाँ पे अंतर 2-2 का है, यहाँ पे अंतर 2-2 का है, ठीक, अंतर 2 का है। तो हम लोग करते क्या है ना, जितने का अंतर होता है उसी ट्रिक में 1/d लिखते हैं और ब्रैकेट में 1/f और -1/l, ठीक है ना। 1/d क्या है, डिफरेंस है। अगर हम लोग पीछे क्वेश्चन की बात करें, दिखा दे रहे हैं एक बार आप लोगों को,
पीछे क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे देखेंगे इसमें भी 4 1 5 5 1 6 एक एक का अंतर था, इसलिए हमने 1/d लिखा हुआ था 1/d जो हम कर रहे थे इसका कोई मतलब ही नहीं होता, क्योंकि 1/1 मतलब एक ही होता, इसलिए हमने इसको वहाँ पे नहीं बताया था। आप इससे पहले 20 नंबर के क्वेश्चन में देखोगे तो वहाँ भी अंतर एक एक का था, ठीक, तो इसलिए 1/d का कोई यूज नहीं था। लेकिन अब यहाँ पे अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 22 की, तो यहाँ पे अंतर 2 2 का है। तो जितने का गैप होता है, जितने का भी गैप होता है उसको हम लोग कहते हैं 1/d, और बाकी वही अपना पुराना सूत्र 1/f और -1/l, ठीक। तो 1/d मतलब डिफरेंस, दोनों के बीच जो अंतर होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 1/d यहाँ पे अगर डिफरेंस देखें तो कितने कितने का है, 2 2 का, d का मान कितना है 2 है, तो हम लोग लिख देंगे 1/2, और 1/f, f हमारा क्या है 1 है, तो 1/1 माइनस यल का मान हमारा कितना है 15 है, तो 1/15, ठीक। अब इसको आप कर लो हल, ये हो गया 1/2, और यहाँ से 15 के 15 में से 1 गया 14 और बटा 15, इस 2 से इसको काट दो 7 बार में, तो आपका हो जाएगा 7/15, ठीक। तो अब हमारा आंसर क्या बन गया है 7/15। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले टाइप का है क्वेश्चन नंबर 23। देखो क्वेश्चन नंबर 23 में क्या दे रखा है, 1 + 1/2 एक ब्रैकेट में, फिर इंटू 1 + 1/3, फिर इंटू 1 + 1/4, ऐसे कहाँ तक इंटू 1 + 1/100 तक। तो देखो इसको हम लोग कैसे हल करते हैं, इसको सॉल्व कर लो। 2 1 के 2, 2 और 1 3, 3/2 इतना कर सकते हो, गुणे 3 1 के 3, 3 और 1 4, 4/3, गुणे 4 1 के 4, 4 और 1 5, 5/4, और गुणे 100 1 के 100 और 1 101, 101 और बटा 100, इतना कर सकते हैं। अब देखें कटने का क्रम क्या हो रहा है, ऐसे ऐसे, पहले ऊपर वाला कट रहा, फिर नीचे वाला, ऊपर वाला नीचे वाला, ऊपर वाला नीचे वाला, ऊपर वाला नीचे वाला, इसका मतलब यहाँ पे ऊपर वाला और लास्ट का नीचे वाला ऐसे कट जाएगा। तो यहाँ बचेगा हमारा क्या, नीचे तो 2 बचा है और ऊपर हमारा क्या बचा उधर 101, तो हमारा आंसर क्या हो गया 101/2, ठीक। तो इसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन भी दे रखा है, इसको भी एक क्वेश्चन हम लोग और देख लेते हैं। ये भी ऐसे ही है, इसमें भी देखो हमें कुछ नहीं करना, 3 1 के 3, 3 में से 1 गया 2, 2/3, ये हुआ हमारा 2/3, और गुणे 4 1 के 4, 4 में से 1 गया 3, 3/4, गुणे 5 1 के 5, 5 में से 1 गया 4, 4/5, गुणे यहाँ भी 50 1 के 50 में से 1 गया कितना 49, 49/50। अब कटने का क्रम देखो, यहाँ पे पहले नीचे वाला फिर ऊपर वाला, नीचे वाला फिर ऊपर वाला, नीचे फिर ऊपर, तो इसका मतलब यहाँ भी नीचे का कटेगा फिर ऊपर। एक बात ध्यान रखना कि अगर यहाँ नीचे का कट रहा है तो वहाँ नीचे का बचेगा, और यहाँ अगर ऊपर का कट रहा है तो वहाँ ऊपर का बचता है। यहाँ नीचे का कट रहा है तो इधर ऊपर का क्या बचा 2, तो इसका मतलब वहाँ नीचे का कितना बचेगा 50, और इसको आप काट देंगे तो क्या हो जाएगा 1/25, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।